हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं फिर आ गई हूँ एक इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर, क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं। मैं हर किसी का जवाब नहीं दे पा रही हूँ, लेकिन मैं सबके कमेंट पढ़ती हूँ, सबको रीड करती हूँ और उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करती हूँ, ताकि जितने भी आपके डाउट है वो क्लियर हो सके। तो आज की वीडियो है, मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि मैम आपके पास कितने बच्चे हैं, कितनी फीस लेते हो। इस टॉपिक पर मैंने पहले भी वीडियो बनाकर दी है, लेकिन आपको आज मैं एक नई वीडियो बनाकर दे रही हूँ कि आपको बच्चों से फीस कैसे लेनी है, एडवांस लेनी है या बाद में लेनी है, कितनी लेनी है, वो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरी वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब आपने घर पे ट्यूशन पढ़ाना चाहते हैं, आप घर पे ट्यूशन स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको उसके लिए बच्चे चाहिए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले कि आप घर पे बाहर या तो बोर्ड लगा लीजिए या अपने आसपास जो भी बच्चे हैं उनको पढ़ाना स्टार्ट करिए। अपने आसपास लोगों को बोल के रखिए कि मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना चाहती हूँ या स्टार्ट कर रही हूँ, तो आप मेरे पास बच्चों को भेज सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास बच्चे आने लग गए। अब आपको फीस लेनी है। फीस कैसे लेनी है कि आप किस एरिया में रहते हैं, आप पोश इलाके में रहते हैं, अच्छे आप जहाँ पे परिवार रहते हैं, या जहाँ पे थोड़ा सा लो एरिया होता है जहाँ फीस कम देंगी पेरेंट्स, आप वहाँ रहते हैं, तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही फीस लेनी पड़ेगी। आपको एरिया के अकॉर्डिंग लेनी पड़ेगी, क्योंकि आपके आसपास अगर जो लोग हैं वो ज़्यादा फीस नहीं दे सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आपको फीस लेनी पड़ेगी, है ना। आपको ये देखना पड़ेगा कि वो इतनी फीस दे सकते हैं नहीं दे सकते। ठीक है, सेकंड आपको स्कूल भी देखना पड़ेगा बच्चों का, कि बच्चे कैसे स्कूल में पढ़ते हैं। अगर बच्चे बड़े स्कूल में पढ़ रहे हैं जहाँ पेरेंट्स आराम से वहाँ की फीस पे कर सकता है, तो वो पेरेंट ट्यूशन की फीस भी आपको आराम से दे सकता है ना। अगर वो स्कूल वहाँ पे देगा तो आपको भी दे देगा। तो आपको ऐसा अपनी फीस को डिसाइड करना पड़ेगा। ये नहीं कि आपने तो मांग लिया 800 रुपये या 900 रुपये, फर्स्ट टाइम है आपका, तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। ये नहीं कि आपने अपने अकॉर्डिंग अपनी फीस तय कर ली है कि नहीं मैं तो इतनी ही लूँगा, इससे कम नहीं लूँगा। आपको नया नया स्टार्ट करना है, आप थोड़ा कम से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैंने जब स्टार्ट किया था, मैं आपको बिल्कुल सच्ची बात बताती हूँ, 200 से स्टार्ट किया था मैंने। ठीक है, ओनली 200 देते थे, आज से 10-12 साल पहले। ठीक है, 200 ओनली। लेकिन आज मैं उन्हीं बच्चों से 700, 800 फर्स्ट सेकंड के मैं आराम से ले लेती हूँ, क्योंकि मेरे एरिया में बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं जो मेरे पास आते हैं, उनसे मैं इतनी फीस आराम से ले लेती हूँ। और पेरेंट्स देता भी है खुशी खुशी। आज तक पेरेंट्स ने ये नहीं बोला कि मैम इतनी फीस नहीं, क्योंकि पेरेंट्स मैम का काम देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग फीस देने में वो हिचकिचाते नहीं हैं। आप फीस तो ले रहे हो, लेकिन उनको बच्चों को अच्छे से पढ़ा नहीं रहे हो, पेरेंट्स आपसे संतुष्ट नहीं है कि मैम ने अच्छे से पढ़ाया नहीं है, तो फीस देने में भी आनाकानी करेंगे। तो ये बात मैं बार बार बोलती हूँ कि अगर आप पढ़ा रहे हो, ट्यूशन पढ़ा रहे हो, स्कूल भी पढ़ा रहे हो, लेकिन आपको अपना 100% एफर्ट भी डालना पड़ेगा। आप मेहनत पूरी करिए, बाकी बच्चे के ऊपर छोड़ दीजिए कि वो कितना पढ़ता है। ठीक है, हम तो बच्चे को अच्छे से समझा सकते हैं, उसे लर्न करवा सकते हैं, बाकी लर्न तो बच्चे को ही करना है, लेकिन हमारी तरफ से कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद आता है कि हमें फीस एडवांस लेनी है, ये बाद में लेनी है। ये बहुत बड़ा चक्कर पड़ता है ना। लेकिन मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर आप नया नया स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, अगर आप नया नया स्टार्ट कर रहे हो, पेरेंट्स आपके ऊपर पहले तो ट्रस्ट करेगा कि ये सर या मैम अच्छा पढ़ाएंगे या नहीं पढ़ा पाएंगे। ठीक है, ट्रस्ट सबसे बड़ी चीज़ है। एक बार आपके ऊपर ट्रस्ट हो गया, बच्चे आने लग गए, कंटिन्यू बच्चे आ रहे हैं, उसके बाद बच्चा आता रहेगा आपके पास। मैंने आपको अपने बच्चे दिखाए हैं कि जो बच्चे प्ले ग्रुप से, इवन कुछ 2-3 बच्चे तो ऐसे हैं जो स्कूल नहीं गए थे, उनको मैंने ही पढ़ाना स्टार्ट किया था। मात्राएं, उनको अल्फ़ाबेट, कर्सिव, काउंटिंग सब मैंने ही सिखाया। तो पेरेंट्स भी बोलते हैं आज तक कि मैम आपने ही इनकी नींव मजबूत की है। ठीक है, तो आपको इस तरह से पढ़ाना है। और अभी भी आप देख रहे हो कि नर्सरी की बच्ची आ रही है, स्कूल नहीं गई है, नर्सरी में जाना था लेकिन एडमिशन नहीं हुआ। ठीक है, तो मैं ही उसको अभी 2 या 3 महीने से उसको 2 मंथ हो गया उसको, और मैं उसको सिखा रही हूँ। तो अल्फ़ाबेट सीख गई है,
काउंटिंग सीख गई है और थोड़ी हिंदी भी उसको थोड़ी थोड़ी आने लग गई है। तो बच्चों में इस तरह से आपको एफर्ट डालना है, तभी आपको फीस मिलेगी। तो आपको थोड़ी सी फीस अपनी कम रखनी पड़ेगी स्टार्टिंग में, ठीक है। उसके बाद आप एडवांस, अगर आपको अभी स्टार्टिंग कर रही है आपने, तो आप मंथ पूरा होने के बाद ही फीस लें। हाँ, पहले आप जब भी आपसे बात करें, पेरेंट्स आए, तो आप बोल दीजिए कि मैं फीस इतनी लूँगी, है ना। अपना चार्ट बना लीजिए, मैंने चार्ट भी शो कर रखा है, आप चार्ट बना कर रख लीजिए। और मैं फीस इतनी लूँगी, लेकिन मैं 10 दिन के अंदर एडवांस लूँगी। अगर आपको लगते हैं पेरेंट्स अच्छे हैं, बच्चा प्रॉपर रेगुलर को ट्यूशन आ रहा है, तो अगर वो आगे 10-15 दिन आगे पीछे भी हो जाए, है ना, तो कोई बात नहीं है। लेकिन आपको लगे कि बच्चा इरेगुलर है, डेली स्कूल नहीं आ रहा है, ट्यूशन नहीं आ रहा है, वर्क प्रॉपर नहीं कर रहा है, पेरेंट्स भी लेजी हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो आप फीस एडवांस ही लीजिए। आप पहले ही ये बात बोल देंगे कि मैं एडवांस लेती हूँ, लेकिन जब पेरेंट्स का आपको पता चल जाता है कि ये फीस मुझे दे देंगे, या कुछ पेरेंट्स होते हैं जो नहीं दे पाएंगे, तो आप उसी हिसाब से पंच करिए। ये नहीं 10 दिन निकले और आप फीस के लिए पंच करने लग जाओ। आपको स्टार्टिंग करनी है, तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है। आपको फीस के लिए ज़्यादा, क्योंकि बहुत स्ट्रेस हो जाता है, टेंशन में इसी में गुजरता है कि बच्चों को इतनी मेहनत कर रहे हैं, फीस आएगी कि नहीं आएगी। तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, टेंशन नहीं करनी है आपको। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा नुकसान भी हो सकता है, लेकिन एक बार जब आपकी गाड़ी चल निकली, आपकी गाड़ी पटरी पर आ गई, तो आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आता है कि आपको थोड़ा सा टाइम भी बच्चों को देना पड़ेगा। ये नहीं आपने बच्चों को ओनली 1 घंटा ही दिया है ना, या 1.5 घंटे में आपने इतने सारे बच्चे भर लिए कि मैं तो बहुत सारे बच्चे भरूंगी, और है ना क्या बोलते हैं, मैं तो इतने बच्चों को एक साथ भर लेती हूँ और पढ़ा दूंगी सारे बच्चों को, नर्सरी से लेकर 5, 6, 7 तक आपने बच्चे भर लिए। तो ऐसे नहीं करना है। अगर आपने बच्चे लिए हैं तो उनका टाइम भी सेट करो, तभी आपको फीस प्रॉपर मिलेगी। एक एक बच्चे पे आपको प्रॉपर ध्यान देना है, ठीक है। नर्सरी का बच्चा है, उसको किस लेवल से पढ़ाना है, उसे अपने पास बुलाकर पढ़ाना है, अपने पास समझाना है। नर्सरी से लेकर 1st 2nd तक बच्चे, 3rd तक के बच्चे को आपको समझाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद के जो बच्चे होते हैं 4th 5th 6th 7, आप बता देंगे कि बेटा ये चैप्टर लर्न करो, या ये मुझे सम करके दिखाओ, तो वो कर लेंगे। लेकिन छोटे बच्चों को आपको टाइम देना पड़ेगा, एक एक बच्चे को। क्योंकि ट्यूशन क्यों आ रहा है बच्चा, पेरेंट्स इसलिए भेज रहे हैं कि जो चीज़ उसको स्कूल में क्लियर नहीं हुई है, वो यहाँ पर क्लियर हो जाए। तो अगर आप भी ध्यान नहीं देंगे तो आपको फीस कैसे मिलेगी, ठीक है। तो आपको अगर फीस प्रॉपर चाहिए, फीस पूरी चाहिए, टाइम टू टाइम चाहिए, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हर बच्चे पे आपको प्रॉपर ध्यान देना है, अपना 100% एफर्ट डालना है, तभी पेरेंट्स आपको प्रॉपर फीस देगा। इसके अलावा फीस में बार्गेनिंग नहीं करनी है। अगर आपने स्टार्टिंग में 400, 500 फीस रखी है, तो आप बोलिए कि मैं इतना ही लूँगी, ठीक है, मैं इतनी फीस हूँ। अगर आपको नहीं पता कि कितनी फीस चल रही है आपके एरिया में, आपके आसपास जो भी ट्यूशन टीचर है, उनसे आप सलाह ले सकते हैं, या पूछ सकते हैं, या आप पता कर सकते हैं किसी तरीके से कि वहाँ कितनी फीस है। अगर आप उनसे बढ़ाकर फीस लेंगे तो आपके पास बच्चे नहीं आएंगे, ठीक है। आपको उनसे फीस कम ही रखनी है, क्योंकि वहाँ पहले से ट्यूशन चला रहे हैं अपनी, ठीक है, वहाँ बच्चे आते हैं। अगर आप ज़्यादा रखेंगे तो आपके पास बच्चे नहीं आएंगे। तो आपको अपनी फीस कम रखनी है, ताकि आपके पास भी बच्चे आने लग जाए। इसके अलावा आपको ये भी देखना है कि बच्चे बड़े स्कूल से बच्चे फीस दे देंगे, लेकिन अगर सरकारी स्कूल के हैं, हिंदी मीडियम के हैं, तो उनकी फ़ीस आपको कम रखनी पड़ेगी, तभी बच्चा आपके पास पढ़ना आएगा। तो आपको छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। नर्सरी से लेकर नर्सरी, LKG, UKG, ठीक है, कहीं कहीं HKG भी बोलते हैं UKG को, इनकी फ़ीस आप सेम रख दीजिए कि 500 है। 1st 2nd 3rd इनकी फ़ीस सेम रख दीजिए कि 600 है, या जो भी आपके एरिया में चल रही है, ठीक है। इसके बाद आप धीरे धीरे फीस को आप पर्टिकुलर बढ़ा सकते हैं। फीस कैसे बढ़ानी है, इस पर भी मैं आपको वीडियो बनाकर दूंगी कि आपको फीस को बढ़ाना कैसे है। हर साल फीस हम एक तो नहीं रख सकते, उसको बढ़ाना भी होता है, तो इसके ऊपर भी मैं आपको वीडियो बनाकर दूंगी
लेकिन अभी आपको फीस कैसे लेनी है, कितनी लेनी है, ये आपको समझ आ गया होगा। एडवांस लेनी है या बाद में लेनी है, ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया है, उसी हिसाब से आप फीस लीजिए। तो आई होप आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाएगी इन वीडियो से। अगर कुछ भी आपका डाउट हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। और मेरी वीडियो पे प्लीज़ प्यार बना कर रखिए। मेरी वीडियो पे आजकल व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं और लाइक भी नहीं कर रहे हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को आप पूरा देखिए, तभी आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। ओके देन, थैंक यू, बाय।